22 अप्रैल 2025 को धरती के स्वर्ग कश्मीर की माटी एक बार फिर खून से लाल हो गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए। इसी घटना ने जन्म दिया भारत के अब तक के सबसे सटीक और तीव्र जवाब को, जिसे दुश्मन देश कभी भूल नहीं पाएगा, और वो नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 7 और 8 मई को भारतीय सेना द्वारा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर किया गया हमला सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि भारत का कूटनीतिक, तकनीकी विकास और मनोवैज्ञानिक जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में स्टैंड ऑफ प्रिसीजन मिसाइल हमलों की लहर में पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकी मारे गए और वायुसेना ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस पर स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणाली का सटीक और दमदार प्रहार करके उसे तुरंत घुटनों पर लाया। यह युद्ध भले ही सीमित था, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी है। ये केवल मिसाइलों का युद्ध नहीं, ये सूचना, तकनीक और नैतिक धारणाओं का भी संघर्ष था। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात रही अगली सुबह 8 मई को नई दिल्ली में हुई ब्रीफिंग, जिसकी कमान संभाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। यह महज सूचना नहीं थी, ये भारत की रणनीति, आत्मविश्वास और समावेश का संदेश था। भारत द्वारा सैन्य ब्रीफिंग में 2 वरिष्ठ महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को प्रमुख बनाया जाना भारत की रक्षा संस्कृति में एक नया अध्याय है। एक ऐसा उदाहरण जो केवल ताकत से नहीं, बल्कि समावेशन से परिभाषित हो रहा है। भारतीय सेना में जहां पहले महिलाओं की भूमिका सीमित थी, वहीं आज महिलाएं न सिर्फ सैनिकों के रूप में, बल्कि उच्चतम सैन्य पदों पर भी अपनी ताकत और नेतृत्व का परिचय दे रही है। इसका बड़ा कारण महिलाओं को दी जा रही समान अवसरों की नीति है, जो उन्हें समान रूप से सैन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देती है। 2025 तक भारतीय सेना ने महिलाओं को सैन्य अभियानों और अन्य उच्चतम सैन्य कार्यों में शामिल किया है, जिससे उनके नेतृत्व और क्षमताओं का सम्मान बढ़ा है। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला की एनसीसी अधिकारी मेजर लक्ष्मी समेत कॉलेज की कैडेट्स और पूर्व महिला कैडेट ने ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भूमिका को सकारात्मक और बेहद प्रेरणादायी बताया है। उनका कहना है कि आज महिलाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में नेतृत्व करते हुए अपने साहसिक कार्यों से समाज को प्रेरणा दे रही हैं। मैं सारा क्रेडिट लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देना चाहूँगी, क्योंकि ये एक हमारे लिए बीइंग अ फीमेल भी प्राउड मोमेंट रहा, और देश के लिए तो था ही कि इतनी बड़ी टुकड़ी को उन्होंने लीड किया और बड़े अच्छे से उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया। बीइंग अ एनसीसी ऑफिसर या बीइंग अ एनसीसी कैडेट, हम लोगों की ज़रूरत देश की रक्षा के लिए अगर पड़ती है तो हम लोग उसमें जाना चाहेंगे। जो हमारे लेफ्टिनेंट जो हमारे थे सोफिया कुरैशी, वो एक वुमेन है, तो वुमेन के लिए ये सबसे बड़ा रोल मॉडल है कि आज के डेट में नारी ना केवल घर तक सीमित रह गई है, बल्कि वो देश की रक्षा भी कर रही है। तो उसके लिए हमें जैसे को देखने को मिला कि सोफिया कुरैशी और जो हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, वो हमारे लिए सबसे मेन मोटो है कि हम भी उनकी तरह आगे जाएं और उनकी तरह देश की सेवा में अपना योगदान दें। तो हमारे लिए वो सबसे मेन रोल मॉडल है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो भूमिका निभाई है, वो सारी महिलाओं के लिए एक बहुत प्रेरणादायक है, और आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें ये पता चला है कि हम सिर्फ घर के लिए नहीं बने हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, इवन देश की रक्षा भी कर सकते हैं। जितने भी मेरे साथी कैडेट्स हैं उनको भी यही मैं मैसेज देती हूँ कि आगे लड़कियों को हर फील्ड में आगे जाना चाहिए। वर्तमान में सेना के बड़े पद पर इस तरह से महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी देना और इतने बड़े ऑपरेशन के लिए, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जो भी महिलाएं अभी भी सैन्य शक्ति को अपनाना चाहती हैं, सेना में जाना चाहती हैं, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहती हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि इस तरह महिलाओं का इतने बड़े स्तर पर किसी ऑपरेशन को लीड करना, पहले भी
कर्नल कुरैशी बहुराष्ट्रीय स्तर पर भी सैन्य फोर्स को कमांड कर चुकी हैं, पहली महिला अधिकारी रही हैं। इनकी प्रतिष्ठा और उनके कार्य प्रणाली पर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली से जो प्रेरणा हमें मिल रही है वो यही है कि आने वाला समय महिलाओं का है, उनके लिए एक सशक्तिकरण का बहुत अच्छा माध्यम है और इस प्रेरणा से हमें आगे बढ़ने की जो है इंस्पिरेशन मिलती है। भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और उनकी सशक्त भागीदारी ने उनके समर्पण, साहस और नेतृत्व की क्षमता को दर्शाया है। अब देखना यह है कि देश की भावी पीढ़ियों पर इस महिला सशक्तिकरण का कितना प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मैं कुलदीप हेरान, डीडी न्यूज़, शिमला।